नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। करते हैं आगे के क्वेश्चन बचे हुए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूरी तथा इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। भाषा बहुत लंबी चौड़ी दे दी है इसकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये माना ए बी एक टावर है। माना ए बी बराबर h मीटर ऊंचा, h मीटर एक टावर है। और ये BC एक नदी है तथा BC बराबर x मीटर चौड़ी एक नदी है। और एक तरफ नदी के टावर खड़ा हुआ है और दूसरे बिंदु से देखने पर 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री का कोण बनता है। और अगर नदी से कुछ दूरी पर जाते हैं, 20 मीटर की दूरी पर जाते हैं, तब डी बिंदु से कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, तब देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में रेशियो किसका हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा लंब और आधार का, यानी tan थीटा। tan थीटा कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। tan 60 डिग्री। AB अपॉन BC। ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान √3। AB की वैल्यू क्या है? h और BC क्या है? x। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3x या फिर x √3 मीटर। समीकरण नंबर 1 मान लो यहाँ पर। अगर पूरे में हम देखेंगे इस त्रिभुज में ABD में तब क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है? ABD का 30 डिग्री बन रहा है। लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB और आधार BD। AB अपॉन BD। चूंकि यहां पर अगर देखें, बात करें, तो BD क्या हो जाएगा? BD अगर CB और CD के लिए जोड़ें तो क्या आ जाएगी? BD की वैल्यू आ जाएगी, यहां बना के छोड़ दो। BD बराबर BC प्लस CD। समीकरण नंबर 1 मान लो ये, और ये 2। क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और AB की वैल्यू क्या है? h मीटर। और BD की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 से रखते हैं तो BC प्लस CD 1/√3। h की अगर वैल्यू यहां से रख दें उठा के समीकरण नंबर 2 से, तो h बराबर क्या है? x √3। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू x। और CD किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर है। यहाँ पर CD किसके बराबर है? 20 मीटर के। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 बराबर √3 और √3 की गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3x। यानी 3x माइनस x बराबर 20। अगर इस x को इधर ले जाते हैं माइनस में पहुंच जाएगी। 2x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 20। और x बराबर क्या हो जाएगा?
20/2 यानी 10 मीटर। ये क्या हो गई? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? h बराबर 10√3 मीटर, यानी ये क्या होगी? टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई क्या है? 7 मीटर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये चित्र कैसे बनेगा? एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, भवन क्या है? 7 मीटर ऊंचा, ए भी मान लिया भवन है, और इसी के सामने कोई केबल टावर खड़ा है जिसके शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण क्या है भाई? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अगर अवनमन कोण की बात करें तो ये कितना है? 45 डिग्री। ए बी सी डी और ई मान लेते हैं, माना। और ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर, माना। ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ऊंचा एक भवन है, तथा सी डी इसकी ऊंचाई क्या मान ली? h मीटर, तथा सी डी बराबर h मीटर ऊंचा एक केबल टावर है। अब देखने वाली बात क्या है? ए बी, जितनी ऊंचाई ए बी की है उसी वही ऊंचाई क्या होगी? ई सी पॉइंट की, यानी ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी है। और ए ई बराबर क्या हो जाएगा? वी सी, ए ई बराबर वी सी यहाँ पर। और ये जो टावर की ऊंचाई आएगी सी डी, वो किसके बराबर हो जाएगी? सीई प्लस डीई। ठीक है, ये यहाँ पर छोड़ देते हैं और त्रिभुज लिखते हैं। उन्नयन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? अवनमन कोण के। तो अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी सी, लंब बटे आधार। 45 का मान होगा 1, ए बी की वैल्यू क्या है? 7 मीटर, और बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वी सी बराबर क्या हो जाएगा? 7 मीटर। चूंकि बी सी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है, तो ये ए ई की वैल्यू भी हो जाएगी, ए ई बराबर वी सी बराबर 7 मीटर। त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए ई डी में ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, ए ई डी, और इसमें कोण कितना बनना है? 60 डिग्री का। वैल्यू लगा दो, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे
DE बटे आधार AE। tan 60 की वैल्यू √3 और DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालनी है। AE की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 7 मीटर। DE की वैल्यू क्या हो गई, 7√3 मीटर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 7 की गुणा √3 में क्या आ जाएगा, 7√3 मीटर। ठीक है। पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई CD बराबर CE प्लस, CE की वैल्यू क्या है यहाँ पर, CE की वैल्यू क्या आ गई, CE किसके बराबर है यहाँ पर, EC, यानी 7 मीटर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस CE और EC बात एक ही है, ये क्या हो जाएंगे 7 मीटर। ठीक है, प्लस DE की वैल्यू क्या निकाली है, 7√3 मीटर, 7√3 मीटर, यानी H बराबर आ जाएगा 7, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं 1 + √3 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यानी ये क्या है, एक लाइट हाउस मान लिया 75 मीटर का, ए बी 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई क्या है, 75 मीटर, और यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री, आधार से कोण क्या बनेगा 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यहाँ ठीक पीछे बनाए, एक जहाज C मान लिया, एक जहाज D मान लिया, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी DC निकालना है यहाँ पर, ये मान लिया x मीटर है। ठीक है, माना AB बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, और C तथा D बिंदु पर दो जहाज हैं। C तथा D बिंदु पर दो जहाज हैं। अब CD के बीच की दूरी क्या मान ली, CD के बीच की दूरी x मीटर। ठीक है, और CD किसकी, VD क्या है, मैं यहाँ पर VD हो जाएगी तुम्हारी CD प्लस VC। त्रिभुज ABC में क्या लगेगा भाई, tan 45 डिग्री। ABC में क्या है, 45 डिग्री मान बन रहा है, यहाँ क्या लगा देंगे, tan का मान 45 डिग्री लगा देंगे। लंब बटे आधार यानी AB/BC, 45 का मान एक, AB की वैल्यू क्या है 75 और BC की वैल्यू क्या निकालनी है, BC की अगर 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, BC बराबर 75 मीटर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना के यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ मान लगा देंगे बाद में। अब त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर AB/BD। चूंकि BD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, CD प्लस VC, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, √3,
AB 75, CD प्लस BC। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मान लगा लो इसका 1/√3, 75/CD की वैल्यू क्या है x, और BC की वैल्यू क्या आई है 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से गुणा होगी x आएगा प्लस 75 और बराबर 75√3। √3 की अगर 75 से गुणा होगी क्या हो जाएगा 75√3, और ये क्या बन जाएगा x बराबर 75√3 माइनस 75। प्लस की चीज जब दूसरी साइड आती है क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। 75 यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा √3, और यहाँ जब कुछ नहीं बचा क्या बचेगा 1। 75 एकम 75 मीटर। दो जहाजों के बीच की दूरी क्या आ गई 75 √3 माइनस 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार और। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यानी मान लिया ये लड़की है कोई, और ये गुब्बारे हैं दो। सॉरी, एक गुब्बारा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर था ये गुब्बारा, फिर यहाँ पर चला गया। जब यहाँ पर था तो यहाँ का इसका उन्नयन कोण कितना था, उन्नयन कोण 60 डिग्री। 60 डिग्री, और जब इस स्थिति में पहुंच जाता है तो ये उन्नयन कोण कितना रह जाता है 30 डिग्री। ठीक है, अब ज्ञात करना है क्या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये दूरी डिस्टेंस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी। ये मान लिया ए बी कोई लड़की है और सी पॉइंट पे गुब्बारा है जो डी पर पहुंच जाता है। ठीक है, ई एफ, और ये मान लिया सी डैश मान लो, डी डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। निकालनी हमारे लिए क्या दूरी है, सी डी के बीच की दूरी याद करनी है। तो त्रिभुज देखते हैं। माना ए बी बराबर 1.2 मीटर की लड़की है, यानी ये दूरी कितनी है 1.2 मीटर की। ठीक है, और गुब्बारे की ऊंचाई कितनी दे रखी है 88.2 मीटर। तब देखते हैं लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर, और लड़की कितनी ऊंची है 1.2 मीटर। तो आंख से ऊंचाई कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 मीटर, यानी अगर इसे घटाएंगे 87 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये दूरी।
ये किसके बराबर है? सीई, सीई बराबर डी एफ। देखते हैं अब क्वेश्चन में, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में क्या लग जाएगा मान? tan 60 डिग्री बराबर ई सी अपॉन ए सी, ई सी अपॉन सीई अपॉन ए सी। ठीक है, √3 बराबर सीई की वैल्यू क्या है? 87 बटे ए सी की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 87 अपॉन √3। अब देखते हैं त्रिभुज ए डी एफ में कोण कितना बन रहा है? tan 30 डिग्री का। ए डी एफ में क्या बन रहा है? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री। लंब एफ डी डी एफ और आधार क्या हो जाएगा? ए डी। यहाँ 1/√3 बराबर डी एफ की वैल्यू क्या है भाई? 87 और ए डी निकाल लिए। ए डी बराबर क्या आ गया? 87 माइनस 87√3। अब देखते हैं गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? सी डी। सी डी बराबर ए डी में से अगर माइनस कर दें ए सी, तब वैल्यू क्या बचेगी? सी डी की। अगर इसमें से इसे घटा देंगे तो ये बचेगा भाग, सीधी सिंपल बात है। तो ये क्या मान लिया? x मीटर x, और ए डी की वैल्यू क्या आई? 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। 87 क्या हो गया? यहाँ पर कॉमन हो गया, √3 माइनस 1/√3। अगर इसे यहाँ पर छोड़ सकते हो आप, अगर आगे हल करना चाहते हो तो इसके नीचे मान लो 1। 87√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3, और √3 की गुणा 3 माइनस 1। हर का कर दो परिमेयकरण, परिमेयकरण करने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। √3/√3 ये क्या हो गया? 87, 3 में से 1 घटा दो 2, √3/√3 और √3 की गुणा 3 आ जाएगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 में 27, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 5 58, √3 मीटर। क्या आ गई? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा दिया गया समय ज्ञात करना है। एक मीनार मान ली, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो देखता है कि कार 30 डिग्री का कोण बना रही है उससे, और देखते ही देखते कुछ समय बाद कार 60 डिग्री के कोण में बदल जाती है। यानी कार की पोजीशन क्या आ गई? ए बी सी डी, डी पॉइंट से सी पॉइंट पे आ गई। कितने सेकंड में? यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में। 6 सेकंड में चली गई दूरी। ये दूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है? समय। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर बिंदु से मीनार तक इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक का समय ज्ञात करना है, टी टाइम। ठीक है, मीनार की ऊंचाई नहीं दी है।
तो वही सिस्टम माना ए बी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मान ली क्या, एच मीटर मान लेते हैं। और कोण क्या दिया है, थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री। डीसी तक पहुंचने में लिया गया समय और चाल क्या मान ली, तथा कार की चाल v मीटर पर सेकंड है, v मीटर पर सेकंड है। तब देखते हैं यहां से यहां तक अगर दूरी क्या, x दूरी है यहां पर, तो क्या होगा, त्रिभुज, अच्छा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी याद रखना है आपके लिए इसमें, ठीक। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan ए बी अपॉन tan 30 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी डी। ए डी का मान क्या हो गया, √3 बराबर ए बी की वैल्यू क्या, h और बी डी, यानी बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, h √3 मीटर, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी सी। 60 डिग्री का मान क्या है, √3, ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर बी सी की वैल्यू यहाँ देखें तो क्या आ जाएगी, h अपॉन √3 और h बी डी अपॉन √3 हो जाएगा, यानी बी डी क्या आ जाएगी, बी डी 3 गुना हो जाएगी बी सी के, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कार द्वारा लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अगर ये दूरी टोटल क्या है, वी डी है, वी डी बराबर, तो क्या करेंगे, अगर निकालनी है तो हमारे लिए DC प्लस DC और BC, ठीक है। मगर DV यहाँ पर क्या है, 3BC के बराबर है, 3BC माइनस BC आएगा इधर, क्या हो जाएगा, -BC बराबर DC का मान क्या है, 6B हो जाएगा यहाँ पर। अगर देखते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 6B हो जाएगा, यानी ये दूरी क्या आ गई, 2BC बराबर 6B या VC बराबर 3B, ये दूरी आ गई BC की। और पूछ क्या रहा है, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण क्या होगा, इस बिंदु से कार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, C से बिंदु V तक पहुंचने में लिया गया समय, समय बराबर क्या हो जाता है, समय t मान लिया है, और समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है, BC, और वेलोसिटी क्या है, v, और BC की वैल्यू यहाँ रख दें 3V अपॉन V, V से V कैंसिल, और टाइम क्या आ गया, 3 सेकेंड, टाइम क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।